बंगाल की निर्मम सरकार लोकतंत्र को लहूलुहान कर रही है। उन्होंने मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने की घटना का जिक्र किया और कहा कि केवल टीएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस से स्पष्ट हो जाता है इन विषयों का तथ्यात्मक आधार के ऊपर उत्तर और वास्तविक स्वरूप हम आपके समक्ष रखेंगे। सर्वप्रथम हम यह याद दिलाना चाहते हैं कि वह कांग्रेस पार्टी जो हिंदू धर्म विध्वंसक और घुसपैठिया संरक्षक है, क्योंकि तमिलनाडु में उन्होंने रेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म कॉन्फ्रेंस की थी, वो कांग्रेस पार्टी जो हिंदू धर्म विध्वंसक घुसपैठिया संरक्षक है, जिनकी राजमाता ने 16 वर्ष तक भारत का पासपोर्ट नहीं रखा और विदेशी पासपोर्ट पर राजमाता मतदाता बन गई थी, और उनके कुल गौरव या कुल घालक वर्तमान कांग्रेस के सर्वोच्च नेता सर्वाधिक विदेश में भ्रमण करते हैं, यानी जिनके पासपोर्ट पे सबसे ज्यादा ठप्पे हैं, और सर्वाधिक भारत विरोधी शक्तियों के साथ गलबैयां करते हैं, और जिनके प्रदेश अध्यक्ष और असम कांग्रेस के सबसे प्रमुख नेता श्री गौरव गोगोई के ऊपर और उनके परिवार के ऊपर पाकिस्तान के साथ एक दुरभिसंधि का गंभीर आरोप चल रहा है, उस कांग्रेस पार्टी ने आज हमारे असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिश्व शर्मा जी के ऊपर निराधार, तथ्यहीन और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आरोप लगाने का अत्यंत निंदनीय और गिरा हुआ काम किया है। इस विषय पे मैं बिंदुवार आपको उत्तर देने का और स्थिति को स्पष्ट करने का तथ्य रखता हूं। सर्वप्रथम जो दस्तावेज उन्होंने जारी किए हैं उसमें जो सरनेम है वो गलत लिखे, उसमें SHAR में शर्मा लिखा है, जबकि श्री हेमंत बिश्व शर्मा का स्पेलिंग SARMA है। पहली गलती। जो फोटो है वो जो वास्तविकता में UID के लिए तुरंत फोटो खींची जाती वो ना देखकर एक पब्लिक फिगर की पब्लिक डोमेन में जो फोटोएं अवेलेबल हैं उन फोटोओं से लगती है। UAE ID जो दिखाया गया है वो सर्वथा गलत दिखाया जा रहा है। आईडी का जो क्रम है जो जन्म के अपेक्षित वर्ष से कनेक्ट होता है वो मैच खाता नहीं दिख रहा है। UID में जन्म का वर्ष के साथ कनेक्शन होता है। नेशनैलिटी इजिप्शियन दिखाई गई है। एंटीगुआ और बारबुडा का पासपोर्ट दिखाया गया है और प्रिंटेड फील्ड में MRZ के बीच में जो एक्सपायरी डेट है वो उससे मैच नहीं खाती है। प्रिंटेड फील्ड और MRZ के बीच के पासपोर्ट नंबर के बीच में मैचिंग नहीं है। स्पेलिंग मिस्टेक ऐसी है कि इजिप्शियन की स्पेलिंग EGYPTAINN लिखी हुई है और जो अरबी संदर्भ में भी गलत है। टाइटल डीड का जो QR है वो किसी भी असली रिकॉर्ड से मैच नहीं खाता। इससे स्पष्ट हो जाता है कि मनगढ़ंत मनोहर कहानियां रचकर चुनाव के ऐन मौके पर अपनी तय हार का स्वरूप बदलने का एक खौफ, खिसियाहट और बौखलाहट भरा यह प्रयास है, और इसको गंभीरता से लेते हुए मैं एक फैक्ट आपके सामने रखना चाहता हूं जो उन्होंने आज जारी किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिश्व शर्मा जी की पत्नी रिंकू भुयन शर्मा जी का जो उन्होंने आईडी नंबर जारी किया है वो मैं आपको रिपीट कर रहा हूं और आप ध्यान से सुन सकते हैं। वो ये है जो उन्होंने जारी किया है। आईडी नंबर क्या है? 7841996 555749888। अभी रिपीट कर रहे हैं, अपने आप रिपीट होगा। ये एक इजिप्ट के नागरिक
जिसका पासपोर्ट गायब हो गया था। अब देखिए, फिर रिपीट कर रहा हूं, अब देखिए, फिर से देखिए, 7841996 5557498 यही उन्होंने तथाकथित रूप से हेमंता विश्व शर्मा जी की पत्नी के काल्पनिक मनगढ़ंत फर्जी पासपोर्ट पर दिखाया है, और यह नंबर वास्तविकता में इस पासपोर्ट का है। यह एक इजिप्ट का नागरिक है जिसका नाम है अशरफ अब्दुल कादिर अब्दुल समद हुसैन, और इसने 28 मार्च को यह ट्वीट किया हुआ है कि उसका पासपोर्ट खो गया है। और यह कांग्रेस के जो अर्बन नक्सल अल्ट्रा लेफ्ट के लोग जो सिर्फ भारत में अराजकता फैलाना चाहते हैं, वो इतने बड़े मूर्ख चक्र चूड़ामणि हैं कि उन्हें यह भी नहीं पता होता है कि आईडी में जो नेक्स्ट नंबर होता है वो डेट ऑफ बर्थ से कनेक्टेड होता है। तो श्रीमती हेमंता विश्व शर्मा जी की डेट ऑफ बर्थ 1973 है ईयर, और चूंकि इस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ है 10/7/1996, तो 784 के बाद 1996 लिखा है, और इसीलिए नेशनलिटी इजिप्शियन लिखी है। मुझे लगता है इससे ज्यादा हास्यास्पद, हल्का, छिछला आरोप लगाने में भी उन्होंने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस का जमीनी धरातल ही खाली नहीं हो गया है, कांग्रेस का ऊपरी माला भी खाली है। मतलब एक कहावत हमने सुनी होगी, नकल में भी अकल चाहिए। यह नकल करने में भी अकल का इस्तेमाल नहीं करते, किसी ने भी दे दिया। अब दूसरी बात बताता हूं, इन्होंने स्टेट ऑफ वार्मिंग की जिस कंपनी का उल्लेख किया है, जरा उसके गठन की डेट देखिए, 3 अप्रैल 10:26, यानी 2 दिन पहले। अद्भुत। मतलब एक कोई कंपनी गठित की जाएगी जिसका कि आपको दुरुपयोग करना मात्र 36 घंटे पहले, और आप उसको लाकर दिखाने का प्रयास करेंगे कि इस कंपनी से कोई बड़ा भारी कारोबार हो रहा था। मुझे लगता तो यहाँ पर सुधांशु त्रिवेदी सीधे तौर पर कांग्रेस को घेरते हुए नजर आ रहे थे। जिस तरीके से पवन खेड़ा ने एक प्रेस वार्ता के दौरान असम मुख्यमंत्री की पत्नी पर आरोप लगाए थे, और इस दौरान जो दस्तावेज दिखाए गए थे, जो प्रमाण दिखाए गए थे, उनकी सच्चाई क्या है वो यहाँ पर सुधांशु त्रिवेदी दिखाते नजर आए, और उन्होंने बताया ना सिर्फ ये दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि मूर्खतापूर्ण यहाँ नजर आता है।